प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। देखा कि नीलिमा से स्वाति माफी मांगती है। नीलिमा उसे अपने पति के बारे में बताती है। चंद्र प्रकाश आकर दूसरों के हेल्प के लिए नीलिमा से अपने 10 लाख रुपए मांगता है। शिवशंकर उदित से स्वाति की शादी की बात करते हैं। नीलिमा चंद्र प्रकाश के अनाथ होने की बात स्वाति से कहती है। वो चंद्र प्रकाश का किशोरावास प्रोजेक्ट देखती है। चंद्र प्रकाश शिवशंकर को किशोरावास उद्घाटन में बुलाता है और उद्घाटन स्वाति के हाथों करने का फैसला करता है। अक्षय से उसके पिता कौशल कुछ बात करते हैं। वही बात घर आकर अक्षय अपनी मां को बताता है। उद्घाटन समारोह में अपने पिता को देखकर स्वाति वापस चली जाती है। आखिर उद्घाटन शिवशंकर के हाथों ही करवाया जाता है। अपने कमरे में बैठकर रोती हुई स्वाति को चंद्र प्रकाश उद्घाटन में नहीं आने का कारण पूछता है। अब आगे। कल और आज में समय ने कितनी कलाबाजियां खा दी। कल तक जो रास्ते का पत्थर था उसमें आज दिल कहाँ के था। नफरत से जिसे कई बार अपने मन से निकाला, वो किस रास्ते आकर इतनी पास खड़ा हो गया। धूप में तो जलने की आदत है, लेकिन ये ठंडी लहरें। ये तुमने क्या कर दिया स्वाति? जिसने प्यार के नाम पर जिंदगी भर अवहेलनाएं झेली, उसके दामन में इतने सारे मोती। मोती उड़ेलते समय ये भी नहीं सोचा, मेरा दामन तो पहले ही चाक चाक हो रखा है। अरे भाई, आज चाय वाय मिलेगी नहीं मिलेगी? सर चाय। अरे कितने दिन पुरानी चाय है भाई? माँ, चाचा पूछ रहे हैं चाय कितने महीने पुरानी है। ठंडी हो गई है क्या? जाओ खुद बना के लेके आओ। हाँ हाँ, जब तक मैं कोर्ट नहीं जाता चाय लेबर कराए जाएंगे। कोर्ट जाएंगे आप? ये मूंग और मसूर की दाल। किस दाल का नाम ले लिया? गुड मॉर्निंग। चाय। गुड मॉर्निंग। तुमने क्यों तकलीफ की? श्रवण कुमार के बाद मैं ही इकलौता सेवक पैदा हुआ हूँ। सेवक? जोकर कहीं के। वैसे चाय कैसी है? पीकर देखो। ठीक है। चाचा कह रहे थे कुछ ठंडी हो गई। मैं बना कर लाती हूँ। बात ऐसे बनती है। चाय। आपने क्यों तकलीफ की? मैंने अक्षय को कहा था लाने के लिए। आप ऐसी बात करके मुझे तकलीफ पहुंचा रहे हैं।
आइए आइए आइए, अंदर आ जाइए। अरे अंदर आइए। क्यों डर लग रहा है? यार तुम बात नहीं समझते हो। सड़क वालों को जितना बंगले से डर लगता है, उससे ज्यादा बंगले वालों को सड़क से डर लगता है, समझे? आ जाओ अंदर, आ जाओ। अरे आओ भाई। अच्छा ठीक है, यहीं रुकना, जाना नहीं, यहीं रुकना, आता हूं अभी मैं। हाँ भाई कुत्ते जी, ए कुत्ते जी। अरे कहाँ गए? क्या अंदर आ गए क्या? अरे चले गए? कमाल है, कुत्ते भी इंसानों की तरह बेसब्रे हो गए। नीलिमा, 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 ये आ गई तुम्हारी रद्दी। कसम से तुम्हारे थिएटर वाले जिस हिसाब से रद्दी भेजते हैं, इसको तुम जमा करना शुरू कर दो, 2 महीने में मकान खड़ा कर लो। अगर मेरी रद्दी मकान खरीद सकती है ना, तो तुम्हारी रद्दी शेयर खरीद सकती है। ये मेरी रद्दी। अरे मुझे इसी का तो इंतजार था। स्वाति, स्वाति। आई दीदी। आपने मुझे बुलाया? बैठो ना। स्वाति, जिस स्क्रिप्ट की बात करी थी ना, वो ये है। क्या है इस स्क्रिप्ट में? ये एक अजीब प्रेम कहानी है। एक प्रेमिका एक अंधे आदमी के प्रेम में सब कुछ भुलाकर अपना संसार छोड़कर चली आती है। अपने अटूट प्रेम के कारण घर, परिवार, दुनिया तो क्या, सारे समाज में वो चर्चा का विषय बन जाती है। अच्छा, फिर? लेकिन उसका प्रेमी उसकी ये लोकप्रियता संभाल नहीं पाता। इस हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उसकी हत्या कर देता है। हत्या? प्रेम करने जैसी बेवकूफी और कोई नहीं है। जिसने कभी प्यार किया ही ना हो, वो क्या जाने। प्रेम किया नहीं है, लेकिन प्रेम करने वालों को तो देख रहा हूं मैं। कौन है? स्वाति, चंद्रप्रकाश बिना सोचे समझे बात कर देता है, उसका बुरा मत मानना। फरमाइए। जी, मैं स्वाति सिन्हा से मिलना चाहता हूँ। आप कौन? उदित। आइए अंदर आइए, अंदर आइए। थैंक यू। स्वाति, मैं अकेले में तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। नहीं दीदी, जब अंधे और बहरों में बात होती है तो किसी सलीके के इंसान का होना बहुत जरूरी है। नहीं स्वाति, तुम दोनों बैठ के बातें करो। कहो उदित, मैं सुन रही हूं।
स्वाति, पिताजी फिर शादी के लिए जोर दे रहे हैं। तो कर लो शादी। तो तुम हाँ कह दो। उदित, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि प्यार इतनी सुविधाएं देता है। स्वाति, आई एम सीरियस। मैं भी कभी सीरियस थी। मैं जानता हूं स्वाति कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो। नाराज होना मैंने उसी दिन छोड़ दिया था उदित, जब तुम अपने पिताजी से हमारे प्यार के बारे में कहना चूक गए थे। देखो स्वाति, मैं बहुत उम्मीद के साथ तुम्हारे पास आया हूं। प्लीज इस बात को ठुकराओ मत। मैं भी बड़े उम्मीद से अपने पिताजी का घर छोड़ के तुम्हारे पास आई थी उदित। देखो स्वाति, हमें पुरानी बातों को भूलना होगा, नए फैसले करने होंगे। अब मैं ही सब कुछ बोलता रहूंगा, ये तुम भी कुछ कहोगी। क्या कहूं? हम दोनों की शादी के बारे में। उदित, तुम्हारा ही कहा हुआ शेर मैं तुम्हें सुनाती हूँ। जो कली सूख गई वो खिलेगी ना कभी, बाग में फसलें बाहर आएं तो क्या, जाएं तो क्या। स्वाति, मजाक मत करो, आई एम सीरियस। बट आई एम नॉट सीरियस। देखो स्वाति, तुम हमेशा बचकानी हरकतें करती रही हो। बिना सोचे समझे तुमने अपने मम्मी पापा का घर छोड़ दिया। हाँ, और मुझे समझने के बजाय आधी रात को मेरे घर से भी चली गई। और आज मेरे शादी के प्रस्ताव को ठुकराकर शहर के सबसे बदनाम आदमी के घर पे रह रही हो। देखो उदित, इसके आगे एक शब्द तुम नहीं कहोगे। क्यों नहीं कहूं? कहूंगा। देखो स्वाति, जो कुछ होना था सो हो गया। मैं बस तुम्हारा आखिरी फैसला जानना चाहता हूं। उदित, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा आखिरी फैसला क्या है। स्वाति, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? मैं जा रहा हूं स्वाति, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं तुम्हें कह देता हूं कि मैंने तुम्हें प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। लेकिन एक बात और तुम्हें कह देता हूं, तुम अपने इस फैसले पर एक दिन पछताओगी। इतने सारे फूल? शायद इन्हीं फूलों के बहाने इस घर में खुशियां वापस आ जाएं। खुशियां तो इस घर का रास्ता ही भूल गई है। ऐसे अशुभ बात क्यों बोलती हो? जानते हो, आज स्वाति का जन्मदिन है। आज स्वाति का जन्मदिन है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। आज के दिन इस घर में कितनी खुशियां होती थी, कितना शोरगुल होता था। पता है, आज तो उसका फोन भी नहीं आया। ये स्वाति का ही फोन है। हेलो, कौन? मैं उदित बोल रहा हूं।
उदित, अब जरा स्वाति को देना। पहले मैं बात करूंगी। स्वाति अब मेरे साथ नहीं रहती है। तुम्हारे साथ नहीं रहती? कहाँ रहती है? आपने चंद्र प्रकाश का नाम तो सुना होगा। हाँ, जानता हूँ। आजकल वो उसके साथ रह रही है। उनके घर पर रहती है? अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या हुआ स्वाति को? अगर वो उदित के साथ नहीं रहती है तो किसके साथ रहती है? और ये चंद्र प्रकाश कौन है एक आदमी जो मिनिस्टरों के आगे पीछे घूमता रहता है। अगर उसने मेरी स्वाति के साथ कुछ किया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आप और जी, मैं दिलीप शर्मा और ये मेरी पत्नी वनीता। नमस्ते जी। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? और जी प्रॉब्लम ये हमारा भाई है। बात ऐसी है जनाब, हमने इसको दुनिया भर की फैसिलिटीज दी हैं, उसके बावजूद ये भटक गया। भाई साहब ऐसा है, भटकन रोकने के लिए फैसिलिटीज की जरूरत नहीं होती है, थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। अरे चंद्र प्रकाश जी, ऐसी बात नहीं है। हमने अपने प्यार में कोई कसर बाकी नहीं रखी। फिर भी ये लड़का है कि। बहन जी एक बात बताइए, आपने कभी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखा है? घड़ा? ए लो, कुमार गड़ा और इतना टाइम किसके पास है भाई साहब? हैं? वैसे भी हमारे पास जितना टाइम होता है निकाल लेते हैं इसके लिए, ऐसी बात नहीं है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो वो तो नेगलेक्ट होगा ना। लो जी, और हमने इसको कभी नेगलेक्ट नहीं किया भाई साहब, बल्कि इसकी पढ़ाई के लिए 3-3 ट्यूटर रखे हैं। हमने इसको कभी रुपया पैसे की कमी नहीं होने दी। आप इसको पैसे दे दें? और जी लो। इसका नाम क्या है? सुधांशु। सुधांशु जी, आप बताइए कितना पैसा देते हैं आप लोगों को? यही कोई 15 से 20 हजार रुपये महीना। 15-20 हजार रुपए महीना? हाँ, 15 से 20 हजार रुपये महीना। ये 15-20 हजार रुपए महीने का तुम करते क्या हो? हाँ जी, ऐश करता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ, दारू पीता हूँ, डिस्को जाता हूँ, जहाँ दिल करता है उड़ाता हूँ। शाबाश। एक बात बताओ, ये पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जो मेरा भाई है ना, मेरे से बहुत प्यार करता है, ये कभी मेरे साथ ऐसा करेगा ही नहीं। ये ठीक कह रहा है लड़का? और जी सही कह रहा है जी। आप एक काम करो, इस लड़के को 1 महीने के लिए इस आश्रम में छोड़ दो। जब ये खुद पैसा कमाएगा, एक पैसा कमा के खुद खाएगा, तो इसको पैसे की कदर आएगी। 1 महीने में लड़का ठीक हो जाएगा। और जो दिया आपको जो रखो। मैंने नहीं रहना। और एक बात समझ। अरे वो शक्ल से इतना गुस्से वाला और डरावना लग रहा है, मैं कैसे रहूंगा? वो बात ऐसी नहीं है, बहुत भले आदमी है। जितने मर्जी भले हो, मैंने बोल दिया मैं नहीं रहूंगा तो नहीं रहूंगा। सुधांशु, कभी तो माना कर बात। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। और लो जी, जाऊं मैं? सुन लो बस। ये अब इसकी मर्जी नहीं है तो हमें इसे कैसे रखेंगे यार? ना ठीक है, मर्जी नहीं है तो अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। आप इसकी मर्जी से चलिए। देखिए भाई साहब, बात ऐसी नहीं वो है। बात कैसी है मेरे समझ में आ गया। वो डरता है मुझसे, मैं क्या इलाज करूंगा इसका? आप इसको ले जाइए, प्यार करते रहिए इसको और इसको अपने घर पे रखिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। बस और चलो। और सॉरी भाई साहब, माफ करना। चल। अजीब बेवकूफ लोग हैं। कौन थे ये लोग? इतना पैसा कमाते हैं, पैसा सड़ रहा है, बदबू आ रही है पैसे। तो एक बात बताओ मुझे, मैं डरावना आदमी हूँ? मेरे हाथ में नाखून निकले हुए, गधी सी नाक है मेरी, मेरे सींग निकले हुए। क्या डरावना है मेरा? क्या डरावना है मेरा? बात ये है कि लोग आपसे इसलिए डरते हैं किस लिए? आपकी दाढ़ी के लिए। ये दाढ़ी से? अरे आज तो स्वाति का जन्मदिन है। अरे ये बुके किसने भेजा? टू स्वाति, हैप्पी बर्थडे। ज्यादा मुनासिब होता
अगर मैं खुद आकर तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर मुबारकबाद देता, लेकिन उस दिन जो कुछ हुआ उसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि मेरी कही बातें तुम तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि अब हम दोनों के बीच में कोई खड़ा हो गया है। इसीलिए संदेशवाहक का सहारा ले रहा हूं, उदित। स्वाति, किसी भी चीज को तोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और फिर यादें तो जिंदगी का अहम हिस्सा है, उसे इस तरह फेंका थोड़ी जाता है, चाहे वो सुख दे या दुख। लेकिन आज कोई डिप्रेसिंग बात नहीं, आज तुम्हारा जन्मदिन है ना। हैप्पी बर्थडे स्वाति। थैंक यू। इसे पहन के जल्दी से नीचे आ जाओ। मगर पहनो और जल्दी नीचे आ जाओ। जी चंद्र प्रकाश जी घर पर नहीं है। जी चंद्र प्रकाश जी कहाँ गए हैं? वो अरे चाचा, बदतमीज हंसना बंद कर। अरे क्या हुआ? तू इतना क्यों हंस रहा है? हाँ? क्या हुआ? अरे क्या बात है? आप लोग हंस क्यों रहे? क्या बात क्या है? मैं इतना बुरा लग रहा हूँ? नहीं नहीं, बहुत शरीफ लग रहे हो। फिर किसी को मैं अपनी दाढ़ी के साथ बहुत डरावना लगता था ना, तो मैंने कहा अपनी दाढ़ी कटवा देता हूँ। क्यों भाई? अरे तू हंसना बंद करता है, तेरे मुंह में जूता ठूसूं। अरे आज के शुभ मौके दिन पे तो ऐसी बातें मत करो। क्यों, क्या है आज के दिन? आज स्वाति का जन्मदिन है। अच्छा अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। चाचा, इससे और मैकेनिकली नहीं बोल सकते? नीलिमा जरा इधर आओ। तुमने बताया नहीं मुझे इसका जन्मदिन है, तोहफा वोफा? मुझे तो खुद आज पता चला। अब मैं क्या दूं? बाद में दे देना। ओके, अभी हम केक काटेंगे। नहीं नहीं प्लीज, केक वेक मैं नहीं आइए। माँ जल्दी आओ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Swati. Happy birthday to you. Happy birthday. अच्छा एक मिनट, गा लेते हैं। गाना जरूरी है ना वो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू स्वाति। बुला दो। तो मेरी तरफ से ये आपको तोहफा है। ये तो किशोर आवास का प्रोजेक्ट है। जी। मगर ये तो आपका सपना है। सपने अपनों को ही दिए जाते हैं।
आ